नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी गाजीपुर की, जहां बताएंगे गाजीपुर में चल रहे डीएम एसपी के मिशन शक्ति अभियान के बारे में। साथ ही बात होगी महोबा की, जहां बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश चुनाव में सक्रिय हुए गांजा तस्कर और रामगढ़ में कैसे बरकाकाना ओपी में दुर्गा पूजा मनाने को लेकर समिति की बैठक की गई आयोजित। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां डीएम आरिका अखौरी और एसपी ओमवीर सिंह ने मिशन शक्ति अभियान के फेज 4 का शुभारंभ एसपी कार्यालय के पास से हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना करके किया। ये रैली पुलिस, महिला आरक्षी, समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी, महिला अध्यापक, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निकाली गई। ये रैली पुलिस अधीक्षक कार्यालय से होकर महुआ बाग से, मिश्र बाजार से, लंका से, सैनिक चौराहे होते हुए पुलिस लाइन में समाप्त हुई। सर, आज मिशन शक्ति रैली को आप लोगों ने झंडी दिखाई है, क्या उद्देश्य रहा है और किस तरह का संदेश दिया जा रहा है इससे? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति का फेज 4 आज लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो जब 2017 में शुरू हुआ था, उसी उद्देश्यों को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान और स्वावलंबन। इसमें न केवल पुलिस विभाग बल्कि शासन के अन्य विभाग भी बहुत सी योजनाएं ऐसी चलाते हैं जिससे महिलाओं का उत्थान, उनका विकास में बहुत सहायक है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा और मेरे द्वारा विभिन्न विभागों की एक संयुक्त रैली निकाली जा रही है। इस रैली का उद्देश्य केवल जागरूकता है। महिलाएं ये समझें कि उनके हित के लिए सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और उसी को लेकर 11 बजे भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक कार्यक्रम लखनऊ में है, जो पूरे प्रदेश में जो जहाँ आयोजन किए गए हैं वो सभी लोग उसी के तहत पुलिस लाइन में उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। वहाँ हम सभी लोग उसको भी देखेंगे और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश मिलेंगे उसी के तत्वाधान में इसे आगे बढ़ाया जाएगा। थैंक यू। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। महोबा जनपद की सीमा से मध्य प्रदेश लगा हुआ है, जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी का फायदा उठाकर गांजा तस्करों के सक्रिय होने की सूचना पुलिस को मिल रही थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता के निर्देश पर मध्य प्रदेश की सीमा से लगे थानों में विशेष सतर्कता करते हुए चेकिंग अभियान चलाए जा रहे थे। इसी दरमियान पुलिस को सूचना मिली कि श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र से एक बोलेरो कार से गांजे की बड़ी खेप जा रही है। सूचना पर जनपद की स्वाट और कोतवाली पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। इस दौरान आ रही एक संदिग्ध बोलेरो कार को हाथ लिया गया तो गांजा तस्कर भागने का प्रयास करने लगे। तब पुलिस ने घेराबंदी कर बोलेरो कार को रोककर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए 3 गांजा तस्कर मध्य प्रदेश के छतरपुर जनपद के रहने वाले हैं, जिनके नाम जगदीश, मनोज और भरत है, जो नशे का कारोबार करते हैं। तीनों से कड़ी पूछताछ करने पर यह पता चला कि कार के अंदर 53 किलो 200 ग्राम गांजा रखा हुआ है, जिसकी बाजारी कीमत 15 लाख रुपए है। पता चला कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश के रास्ते नशे के कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था। ये देशी नशे का युवाओं को लत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के जनपदों में इसकी सप्लाई हो रही थी, जिस पर महोबा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और तीनों ही पकड़े गए गांजा तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 420 की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। देखिए, लगातार गांजा पे कार्रवाई इस जनपद में की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो रूट लगता है वह उड़ीसा छतरपुर रूट से कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। अतः सघन चेकिंग कराते हुए पूर्व में भी काफ़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसी क्रम में, क्योंकि पास के जो हमारा मध्य प्रदेश है वहाँ पे आचार संहिता भी लगी हुई है, बहुत ही सख्त चेकिंग बॉर्डर पे कराई जा रही थी। उसी दौरान एक बोलेरो को हम लोगों ने कैप्चर किया, जिसके अंदर से 53 किलोग्राम्स गांजा 2 जगहों पे बरामद हुआ और इसमें 3 लोग सवार थे। इनसे पूछताछ जब की गई तो इन लोगों ने ये गांजा जो है उड़ीसा से छतरपुर ले जाने की बात बताई और वाया महोबा होते हुए जाना चाह रहे थे। इस तरह से ये एक बहुत ही प्रभावी कार्रवाई महोबा पुलिस द्वारा की गई है, जो पड़ोस में हो रहे चुनाव के नाते भी मद्देनजर भी बहुत ही अच्छी कार्रवाई है। इन तीनों के ये तीनों लोग ही जो हैं, एक का नाम जगदीश रैकवार है, यह कोतवाली छतरपुर का रहने वाला है। दूसरा मनोज कुमार, यह भी छतरपुर का है, और भरत कुमार, यह भी छतरपुर, तीनों छतरपुर के निवासी हैं। और जो बोलेरो गाड़ी इनसे बरामद हुई है उसमें भी छेड़खानी की गई है। अतः इनके ऊपर एनडीपीएस व 419-20
ये सभी ये एक मुकदमा इनके ऊपर पंजीकृत किया गया है और आज इनको जेल भेजा जा रहा है। मैम ये कब से इस कारोबार में लिप्त थे? महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। पाकुड़ समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल की अध्यक्षता में अमड़ापाड़ा अंचल के पचवाड़ा कोल माइंस के लिए मौजा चिलगो 10 के ग्रामीणों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति की बैठक हुई। बैठक में सांसद विजय हांसदा, विधायक दिनेश मारंडी, कोल कंपनी के प्रतिनिधि, मुखिया, ग्रामीण सहित जिला प्रशासन मौजूद रहा। बैठक में कोल कंपनी द्वारा दी जा रही सुविधा के बारे में सांसद और विधायकों ने जानकारी ली। वहीं सांसद विजय हांसदा ने कहा कि स्थानीय ग्रामीणों को कैसे बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके, इस पर कार्य किया जा रहा है। आर्यनाथ का बैठक था जो पुनर्वास नीति को लेकर के, उसमें हम लोग ने बहुत सारे सजेशन दिए और उन लोग को फिर सजेशन लेकर के हम लोग बोले कि जो हम लोग सजेशन दिए उसमें अमल करके आप तुरंत हम लोग को आंसर दें। और डब्ल्यू पोलिटिकल पदाधिकारी को हम लोग बोले हैं कि एक जेन्युइन पदाधिकारी जो कि हर चीज़ का आंसरेबल होना चाहिए, चाहे जिला का पदाधिकारी हो या चाहे जनता। ठीक है। आरएनआर की आज बैठक जिसमें कि डीसी साहब और लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश जी भी उपस्थित रहे और पदाधिकारी जो कंपनी के और साथ ही ग्रामीण भी उसमें उपस्थित थे। कुछ पॉलिसी डिसीजंस को लेकर के आज डिस्कशन हुआ जो कि वहाँ के गांव से संबंधित था, वहाँ के रोज़गार से संबंधित था और कुछ डिसीजंस जो अभी और बाकी हैं जिस पे कि जिला प्रशासन के द्वारा एक कहिए कि जो कानून के तहत जो हमारा प्रावधान है उसको स्टडी करते हुए एक फ्रेमवर्क तैयार करके जल्दी उन सब पे भी डिसीजन ले लिया जाएगा जो कि वहाँ के गांव वालों के बेहतरी के लिए होगा। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा को प्रेम भाव और शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए रामगढ़ जिला के बरकाकाना ओपी में पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ शांति समिति की बैठक का आयोजन किया। शांति समिति बैठक बरकाना ओपी प्रभारी अमर शुक्ला की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्व समिति से दुर्गा पूजा पर हो रहे बड़े ही सौहार्द और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया। वहीं प्रशासन की ओर से लोगों को ये सख्त हिदायत दी गई है कि दुर्गा पूजा के मौके पर सोशल मीडिया पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। किसी भी प्रकार के अनगल या पोस्ट जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल उत्पन्न हो, वैसे पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। क्षेत्र में दुर्गा पूजा को प्रेम भाव और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए सबकी सहमति बनी हुई है। ओपी प्रभारी अमर शुक्ला ने कहा, इस बार प्रशासन की ओर से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। बार का जो घटना हुआ था उसको देख करके सबक लेते हुए इस बार 4-5 अलग अलग जगहों पर जो है ट्रैफिक चेकिंग और बैरियर को लगाया गया है ताकि बड़ा गाड़ी जो है अपना इधर आ नहीं सके। और जिस जगह पे घटना हुआ था हेहल में अम्बाटाल के पास, वहाँ पर एक परमानेंट बैरियर बड़ा गाड़ी को रोकने के लिए इस बार लगाया गया है। फोर्स भी जो है जगह जगह पर रोड में चप्पल पे रहेगा और इस बार इस तरह का कोई घटना का पुनरावृत्ति नहीं होगा, इसका हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। मेले में और सामाजिक तत्व को लेकर के किस प्रकार से नियंत्रण कीजिएगा? देखिए, मेला में असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने के लिए हम लोग अभी से लगे हुए प्रयास कर रहे हैं कि कौन कौन से लोग इस क्षेत्र में एक्टिव हैं जो उस तरह का काम करते हैं। हम लोग अभी से उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जितना होगा अभी हम लोग उसको एलिमिनेट कर देंगे पहले ही, और बाकी अगर कुछ बचा रहेगा तो आप लोग से भी और शांति समिति के सदस्य से भी उम्मीद किए हैं और रिक्वेस्ट भी की है कि आप लोग भी कुछ हम लोग को बताइए कि किसको क्या दिक्कत करता है, कौन कैसा व्यक्ति है, उस हिसाब से हम लोग फिर उन पर कार्रवाई करेंगे। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए क्या इंतजाम है? भीड़ को नियंत्रण करने के लिए जो है हम लोग फोर्स है, इस बार वो सारा हम लोग देख रहे हैं, ट्रैफिक लगाया गया है और पार्किंग को देख करके हम लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसके लिए अपने आप लोग। रामगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जनपद के शोरतगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत सीतारामपुर में गांव की समस्या गांव में समाधान करने हेतु ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एडीओ पंचायत मोहनलाल ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई ब्लॉक स्तरीय योजनाओं की जानकारी दी।
चौपाल कार्यक्रम में मुख्य रूप से राशन कार्ड, वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन, आयुष्मान कार्ड समेत कई योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे सचिव राम सिंह ने मनरेगा, पीएम आवास समेत संबंधी विभिन्न जानकारियां दी। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सतीश चंद ने अन्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड, एमडीएम खाद्यान्न के बारे में जानकारी सहित उचित दर विक्रेता की दुकान में बंटने वाले खाद्यान्न को लेकर जानकारी दी। ग्राम चौपाल कार्यक्रम में बैंकों के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए आरबीआई सीएफएल संतोष शुक्ला ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मानव सेवा संस्थान के पदाधिकारी अनावरुल हक ने बाल यौन शोषण और बाल विवाह के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए लोगों को शपथ भी दिलाई। इसी के साथ ही कार्यक्रम को प्रधान संगठन ब्लॉक अध्यक्ष जफर आलम, ग्राम प्रधान अब्दुल रशीद, रोजगार सेवक लवकुश पांडे, एडीओ राजीव सिंह, जेई जल निगम जसवंत कुमार, पंचायत सहायता फातिमा खातून ने संबोधित किया। ग्राम पंचायत सीतारामपुर में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौपाल कार्यक्रम में किन किन चीज़ों को जानकारी दी गई लोगों को और किन किन बातों को रखा गया? मुख्य रूप से चौपाल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना एवं पीएम किसान निधि, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन आदि चीज़ों पर जो है लोगों ने अपना समस्या पर, जिसमें से कुछ समस्याएं जिसे जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन था उसका तत्काल जो है निदान किया गया तथा प्रधानमंत्री आवास से संबंधित कुछ लोगों ने बताया कि मतलब हमारा जो है आवास हमको जरूरी है, उनका नाम नोट कर लिया गया है और उनकी पात्रता की जांच करते हुए उनको आवास मुहैया कराया जाएगा। आपके यहाँ चौपाल कार्यक्रम किया गया है। चौपाल कार्यक्रम में किन किन चीज़ों की जानकारी लोगों को दी गई? हमारे ग्राम सभा सीतारामपुर में चौपाल का कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, विधवा, विकलांग, वृद्धा पेंशन जो भी समस्याएं उसका निस्तारण किया गया। और कुछ पेंशन का भी मामला आया है। क्या मामला पूरा है पेंशन का? पेंशन का मामला है जो किसी का रिजेक्ट है उसके लिए भी कोशिश करके उसको भी सुधार किया जाएगा। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।